ओम शांति। देखो, जैसे एक घड़ी 12 घंटे की होती है तो हम उस हिसाब से उसे मैनेज कर लेते हैं। भाई, घड़ी को यदि 200 घंटे की 500 घंटे की यदि बनाएंगे तो वह तो मैनेज भी नहीं होगी। कैसे करेंगे? इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात AM और PM कहते हैं, आफ्टर मॉर्निंग और पास्ट मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग यानी सुबह, माने कोई भी समय मॉर्निंग से ही जुड़ा हुआ है। आफ्टर मॉर्निंग AM कहते हैं, मॉर्निंग से ही जुड़ा है, माने सुबह से पहले। और पास्ट मॉर्निंग बोल रहे हैं, मतलब सुबह के बाद, मतलब सुबह से ही सब कुछ है? ये एक बात बड़ी समझने की है। ये हम 12 घंटे का समय और हफ्ता 7 दिन का है। अब यदि कई हजार दिन का हफ्ता कर लेंगे तो कैसे मैनेज होगा भाई? सोचने की बात है। जितनी घड़ी छोटी बनाएंगे उतना ही मैनेज करने में बहुत सुविधा होगी। उसी प्रकार कल्प की आयु, ये हो गई हद की बात। जैसे 12 घंटे की घड़ी, फिर 7 दिन का सप्ताह, 30 दिन का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, उसके बाद का किसी को पता ही नहीं है। 25 वर्ष को सिल्वर जुबली, 50 वर्ष को आपके गोल्डन जुबली, 75 वर्ष को प्लेटिनम जुबली और 100 वर्ष को डायमंड जुबली कह देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बेहद का समय है उसे युग कहते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा नहीं, कल्प की आयु को बहुत बड़ा कर देने के कारण बहुत सारी समस्या सामने आई है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता ही नहीं है। जब हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी के पता नहीं है तो कैसे करके कोई बात समझ में आएगी? किसी भी बात को लंबी करने से समझ में नहीं आती। हमारी आदत क्या हो गई है? एक छोटी सी बात को लंबी करने की। इसलिए बड़े बड़े कोर्ट कचहरी है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बनते चले गए और जो भी बातचीत है वो निपट ही नहीं रही है। बरसों लग जा रहे हैं, केस चलते देखो कितने बरस लग जा रहे हैं, क्योंकि बात को हम हमेशा लंबी कर रहे हैं। जितनी बात छोटी होगी उतना ही सुकून भरी होगी। ऐसे ही कल्प की आयु भी है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत लंबी हिस्ट्री ज्योग्राफी याद भी नहीं रहेगी, समझ में भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं आज बहुत गहरी बात, बाबा की याद मतलब ज्ञान। बाबा का ज्ञान जो है, बाबा की जो बातें हैं वो गहरी समझ में आनी चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। आज बाबा ने होमवर्क दिया है। अब सभी बच्चे मिलकर इस पर विचार सागर मंथन करें। बाबा जो सोचने के लिए कह रहे हैं वही सोचे, जो विचार करने के लिए बोल रहे बाबा वही विचार करें, अपनी मन मत ना लगाएं। बाबा ने आज बोला कि बच्चे तुम संवत को सिद्ध करके बताओ। तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? कौन सी धुन लगी है भाई? सब अपनी अपनी धुन का वर्णन कीजिए जरा। कौन सी धुन लगी है विचार करके बताना। बाबा क्या बोलते हैं देखो, जो बाबा ने अनुभव किया होगा बच्चों के साथ वो बाबा बता रहे हैं। तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें ना। डूबी हुई नैया को बाहर निकाल, उसे पार लगाए।
भाई डूबी हुई नैया क्या, कौन सा बेड़ा डूबा हुआ है ना भाई। बुद्धि की समझ बिल्कुल नीचे हो गई है, पतित हो गई, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है ना भाई। बड़ी समझने की बात है। चरित्र पूरा नष्ट हो गया है मनुष्य आत्माओं का। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सबकी उन्नति हो। अब सत्यनारायण कथा की बात आई है, तो जितने भी आप सब लोग सत्यनारायण कथा करते हैं, प्राय हर घर में सत्यनारायण कथा होती है, तो उसमें 5 कथाएं सुनाते हैं। लकड़हारे की कथा, बनिए की कथा, राजा की कथा, और ये बताते हैं कि भाई लकड़हारे ने ये कथा सुनी तो बनिए ने ये कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया, बेड़ा पार हो गया। डूबती नैया जो है पार हो गई। तो कौन सी कथा सुनी ये तो किसी को नहीं मालूम। बाबा वही आकर बता रहे, ये जो मुरली चल रही है यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। हाँ, जिसमें भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने ऊपर मंथन करने के लिए जो पॉइंट दी है, आप बहुत ध्यान से सुनना, तो पूरी मुरली में बाबा ने अर्थ भी बता दिया है। बाबा बच्चों से मेहनत कराते ही नहीं है, सारी मेहनत बाप खुद कर देते हैं। बाबा तो कहते बस बच्चे तुम मुझे सिर्फ बहुत प्यार से याद करो। बाबा को याद करो तो हर बात बुद्धि में टच होती है। इतना प्यारा बाबा, इतना मीठा बाबा, अशरीरी बाबा। बाबा कहते हैं इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता ही नहीं है कि सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन सी है ना भाई। कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। जितनी बिजली, अब भाई झूठी उन्नति है ही है। अब बिजली का तार गिर के कितने लोगों को समाप्त कर दे, कोई ठिकाना है क्या? सोचो, करंट जो है लगती है तो यहाँ की इन्वेंशन, एरोप्लेन क्रैश हो जा रही है, सिलेंडर फट जा रहे हैं, तो ये उन्नति है क्या बताइए? अब भ्रष्टाचार इतना है कि उद्घाटन के दौरान ही ब्रिज पूरा गिर जा रहा है, तो ये उन्नति हुई क्या? सीमेंट मिलावट वाली, खाना सब मिलावट वाला, माने धन के चक्कर में व्यक्ति कितना डूबत खाते में चला गया है। सोचो, चोरी, बेईमानी, कुदृष्टि सब तो बढ़ी हुई है। ऐसे समय में भी यदि आप बुद्धि दुनिया की तरफ लगाए तो महामूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे भाई? हमको दुनिया की तरफ बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए। दुनिया के मालिक को समझना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए। बाबा कहता है सच्ची सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। ऐसे एरोप्लेन बनेंगे जो बच्चा भी चलाएगा, कोई क्रैश नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची उन्नति कहाँ थी? सतयुग में। जो बाप अभी आकर फिर वो उन्नति करते हैं बाबा। बाकी तो सब डूबे हुए हैं विषय विकारों में। एवर प्योर तो केवल एक शिव बाबा है जो आकर हमें पढ़ा रहे हैं। जरा इस बात को हर कोई समझे। ये मुरली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप भेजिए ताकि आम व्यक्ति को समझ में आए बाबा की बातें। गीत आज बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिसकी थी तलाश, जिसे ढूंढ रहे थे। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना भाई। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना सन, फलाना संवत है, तो गरीब निवाज कब आए ये भी तो मालूम होना चाहिए। यह लिखा नहीं है कहीं भी। कई जगह ये लिख दिया है कि ऊपर से किताब आई। अब ऊपर से कहाँ से किताब आएगी भाई? ऊपर कोई प्रिंटिंग प्रेस है क्या? सोचो।
कुछ लोग कहते हैं ऊपर से साड़ी की बरसात की। तो अब भाई ऊपर से साड़ी आएगी क्या? क्या वहां पर साड़ी बनाने की फैक्ट्री लगी है क्या ऊपर में? साड़ी ऊपर से भेजी, बताओ। अरे भाई, ऊपर से परमात्मा धरती पर आता है, एक परकाया प्रवेश करता है और एक एक बात क्लियर करता है। एक एक बात वो है, न तो किताब आई छप के, न तो कोई साड़ी आई, सोचो है, न तो कोई ऐसा समुद्र मंथन जो है मंदराचल पर्वत, ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे निकलेगा क्या? समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी निकलेगी क्या? सोचने की बात। हाथी निकल जाएगा समुद्र के मंथन से, तो घोड़ा निकल जाएगा। भले देखो कैसे बच्चों जैसी कथा कहानी है? बाबा एक एक का अर्थ बताते हैं। आप उन अर्थ को, आप लोगों को भागवत कथा तो सुनाना ही पड़े अर्थ सहित, नहीं तो वो उसी को सुनते रहेंगे बस, बच्चों जैसी कहानी। जैसे बच्चा कहानी सुन सुन के सो जाता है बढ़िया। दादी जो है, बच्चा सो नहीं रहा होता है तो बढ़िया मीठी मीठी कोई भी कहानी सुना के सुला देते हैं। तो हम कहानी सुन सुन के वास्तव में क्या हो रहे हैं? सब सो जा रहे हैं बच्चों की तरह। जागृति नहीं आ रही है बहुत। देखो बाबा कहता है, यह कहीं नहीं लिखा है, जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए ना भाई। इनका फलाने संवत में राज्य था, तो लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत है। अब आजकल तो लोग अपनी जन्म तारीख को नहीं मालूम बोलते हैं। सोचो, बहुत जगह हम तो सारा देश घूमते हैं, ज्योतिषी भी देखते हैं तो आते हैं, पूछते हैं कि भाई जन्म तारीख, बोले नहीं मालूम। बताओ, उनको अपनी जन्म तारीख तक नहीं पता है। तो आधार कार्ड कैसे बना? बोले बस ऐसे ही कोई भी तारीख दे दी है, मतलब एक भी सच्चाई नहीं है। अब आधार कार्ड में भी सच्चाई नहीं है। सारे देश घूमते हैं, न जाने कितने लोग बोलते हैं, अभी नए लोग भी बोलते हैं हमको मालूम नहीं है तारीख। बताओ, जब तिथि तारीख ही सही नहीं है तो फिर आगे की जिंदगी है, कब क्या करना है, कैसे सेट होगा भाई? समय तो मुख्य है। जब जो जैसा भाई, जानवर जैसी जिंदगी, जैसे जानवर को ना समय का पता है ना जन्म का पता है, जानवर को थोड़ी मालूम, कीट पतंगों को। तो वास्तव में मनुष्य का जीवन इस कलयुग अंत में इतना माने कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया है। कीड़े मकोड़े का जन्म नहीं होता है, उनका जीवन ऐसा हो गया है। बाबा कहता है, गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगड़ तो पता नहीं पड़ता ना। या लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए ना भाई, कब राज्य के। नहीं, अब वो भगवान है, वो अवतार लिए कह दिए। अब उन्हीं लक्ष्मी नारायण का अवतार फिर कच्चा अवतार दिखा दिए तो मत्स्य दिखा दिए। बताओ भाई, सोचो जरा। तो पता कैसे लगे जब उनका अवतार दिखा दे रहे हैं? कैसे अवतार हुए? वो ऊपर से शरीर सहित आए। अब कृष्ण जी पीपल के पेड़ में अंगूठा चूसते हुए आ गए। बोले एक तरफ ये बोले, दूसरी तरफ बोले कि देवकी के गर्भ में जन्म लिए, तो फिर कंस मार रहा था तो वसुदेव लेके भागा, फिर तो नदी आ गई। बताओ, और सोचो भगवान ऐसे ऐसे गए, क्या कर रहे हैं? देखो, समझदारी चाहिए भाई। तो लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक का है? तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है भाई। जब से बाबा ने बोलना शुरू किया वो वही तारीख हो जाएगी। आए बाबा और बोले। बाबा कोई माँ के गर्भ में चुप्पी से बैठे हैं 9 महीने हैं, फिर जन्म लिए, फिर साल भर तक बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा बाबा के साथ। तो शिव जयंती और गीता जयंती पूरी एक ही कहलाएगी। जब बाबा ने बोलना शुरू किया वहां से गीता जयंती हो गई भाई। अब गीता जयंती और शिव जयंती ये सब हम मना रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ पता ही नहीं है। बाबा, बच्चे लोग भटके हुए हैं तो वो शब्द बाबा को उपयोग करना पड़ता है भटकन से दूर करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी भाई क्यों? क्योंकि कृष्ण बनने में टाइम लगता है। कोई कोई तारीख में बनता है, कोई कोई तारीख में बनता है। जल्दी से तृष्णा मिटती नहीं है। तो कृष्ण जयंती में फर्क
पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जयंती मना ले रहे हैं, जन्माष्टमी है। सोचो, शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी बात उठा रहे बाबा ज्ञान की। शिव बाबा ज्ञान के सागर, हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बहुत मन जो है मुरली में लगना चाहिए, बुद्धि को मुरली में लगाना चाहिए। लेकिन कहां कहां भागती रहती है बुद्धि। सोचो, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का वही संमत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। ये सब धारणा की बात है, धारणा की बात है भाई। अपने मन को लक्ष्य से नहीं हटाने वाला लक्ष्मी कहलाएगा। आत्मा सबको पुरुष बोल सकते हैं, आत्मा सब आत्माओं को पुरुष आत्मा कह सकते हैं, सब आत्माओं को स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। बड़ी गहरी बात है। नारायण भी आत्मा और लक्ष्मी भी आत्मा। अपने लक्ष्य पर चलकर अच्छे गुण धारण करने वाला नर दोनों कहलाएगा, लक्ष्मी नारायण। देखो, अभी एक ही व्यक्ति के नाम होते हैं लक्ष्मी नारायण। बड़ी गहरी बात समझने की है। बाबा यही कहता है हमेशा कि यह विचार सागर मंथन करने का है। अब पब्लिक को यह कैसे बताए? आत्मा का ज्ञान जब तक पक्का नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। तो लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संबंध दिखाते हैं भाई? क्योंकि वो अवतार कह देते हैं, भगवान का अवतार। भाई साकार में देख रहे हैं तो जन्म तो लिए होंगे ना भाई। शरीर तो मां के गर्भ में ही तैयार होता है, सोचने की बात है, और कहीं तैयार नहीं होता। अब कई हमसे बोलते हैं जिनको जानकारी नहीं है, सुने रहते हैं परख नली। हमने परख नली का भी परिचय पता लगाया है। कोई परख नली में शरीर तैयार नहीं होता, शरीर तो गर्भ में ही तैयार होता है। बहुत अच्छे से समझना। कई लोग बिना जाने पहचाने और आर्गुमेंट करते हैं। तो विक्रम संबत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संबत कहां? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। देखो, वो विक्रम संबत कह देते हैं, जबकि वास्तव में आत्मा विकारों में पड़ती है तो वो विकर्म संबत है। एक समय में आत्मा विकारों में पड़ जाती है, बस इतनी सी तो बात है। विकार में पड़ गए कब, और फिर विकार छुड़ाने आए बाबा कब, इसे अच्छी रीति समझना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संबत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संबत भी कहेंगे ना भाई। हिसाब करेंगे तो आयु सिद्ध हो जाएगी, और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा फिर। लेकिन समझाना पड़ेगा अच्छे से। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। देखो, आप उस दृष्टि से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अभी की आयु के हिसाब से, अभी एवरेज आयु कितनी है लोगों की, आप इस हिसाब से समझा सकते हैं। लगाना भाई, विचार सागर मंथन करना। अभी कितनी आयु है लोगों को समझाने में बड़ा सहज हो जाएगा। अभी की आयु के हिसाब से जिसको ना समझ में आए वो जरूर पूछ लेना भाई। नंबर जो है दिया रहता है यूट्यूब पर। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं कौन? बाप। बाप आकर समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। तब तो ऐसा थोड़ी है कि कई हजार साल पहले। अभी स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कहते हैं लाखों वर्ष, तो फिर राम सीता कब आए भाई? है लाखों वर्ष की बात तो रह न सके। विनाश में तो सारी खत्म हो जाएगी। भाई विनाश होगा तो कहाँ का कोर्ट कचहरी के कागजात सब कहाँ जाएंगे? कैसे मालूम पड़ेगा? ज्यादा पुराना है ही नहीं। फिर आगे उनकी डिनास्टी चली राम सीता की, फिर विक्रम संबत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संबत है वह भी राइट नहीं है।
बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। देखो बाबा ऊपर मैं बोला विचार सागर मंथन करो, और पूरी बातें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अब आप इसे रिपीट सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संबंध दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे। अब एक बात बड़ी समझने की है, अभी जैसे 2022 चल रहा है, आज 27 मई 2022 है, तो कभी ना कभी तो एक होगा ना। तो अब आप इस वर्ष को गिन रहे हो, और कई लोग इस वर्ष के हिसाब से हिसाब लगाते रहते हैं कि फलाने तारीख को जो है विनाश हो जाएगा, तो फलाने तारीख को सतयुग आ जाएगा। इस वर्ष के हिसाब से लगा रहे हो, तो एक के पहले क्या था फिर? क्या अभी इस सृष्टि को बने 2022 वर्ष ही हुए क्या? सोचने की बात। जब आप लाखों वर्ष कह रहे हो तो फिर कैसे हिसाब गिने? ये 12 महीने का एक वर्ष तो ये अभी है, 30 दिन का महीना ऐसा तो हिंदू वर्ष में था ही नहीं। सोचने की बात है। वो तिथि तारीख के हिसाब से चल रहे थे, सूर्य की रोशनी के हिसाब से इतने बज गए ऐसा करते थे। क्या भाई सूर्य ढल गया तो बज गए वाली बात ही नहीं है। चलो भाई शाम हो गई बोल दिए, उसमें इतने बजे वाली कोई बात ही थी नहीं। तो कैसे आप अभी सन और ये सब कह रहे हैं? ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। अभी तुम समझते हो, यह बातें सुनेंगी वही जो कल पहले स्वर्ग में सुखी थे। अब जो दुखी लोग होंगे वो तो सुन ही नहीं पाएंगे ना, उनको तो बार बार अंदर दुख ही सालता रहेगा। जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। कोई थोड़ी बहुत लेंगे, कोई जास्ती लेंगे। जास्ती जो लेगा वो बिल्कुल जास्ती बनेगा, ऊंचा पद पाएगा, विश्व महाराजा का पद पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवाद भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहां होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है। मतलब अब शंकर मतलब ये सूक्ष्म बातें हैं। जब बाबा सारा कुछ क्लियर कर देते हैं तो सारी शंकाएं मिट जाती हैं, बस। और क्या है? व्यक्ति तपस्वी बन जाता है। हमेशा उसकी ध्यान अवस्था रहती है, वो ध्यान से ही सारे कार्य करेगा। ध्यान अवस्था का मतलब क्या? ध्यान से सारे कार्य करना। एक जगह भी गलती नहीं होगी फिर उसकी, है ना भाई? एक जगह भी उससे गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझना। और शिव है मूल वतन में, मतलब मूल बातें, सही बातें, राइट बातें केवल एक शिव बाबा बताते हैं। और शिव बाबा राइट बातें बता के सारी शंका मिटा देते हैं भाई। सोचो, शंकर को जो है वस्त्र पहने नहीं दिखाते। देखो, है ना भाई? शंकर को कहां वस्त्र पहने दिखाते हैं? ऊपर तो पूरा खुला रहता है, भभूति लपटे दिखाते हैं। तो शंकर को वस्त्र पहने नहीं दिखाते, मतलब हम आत्म स्थिति में हो जाते हैं। शरीर रूपी वस्त्र का भान समाप्त हो जाता है। कितनी सुंदर सी बात है, जरा अच्छे से समझते चलो भाई। तो शिव है परमपिता परमात्मा और शंकर है देवता। मतलब क्या हुआ फिर? मनुष्य क्या हो जाता है? जब सारी शंकाएं मिट जाती है तो उसके अंदर स्वतः ही देवत्व गुण आ जाते हैं। तो शंकर देवाय नमः कह देते हैं। तो लोग उनकी मूर्ति बना के भी पूजा करते हैं। मतलब शंकर की पूजा माने किसकी पूजा हो रही है? हम आत्माओं की ही पूजा हो रही है। हाँ, आवढ़रदानी शंकर को कह देते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि तो नहीं कहते ना भाई। मतलब शंकर अलग, मतलब शंकर एक आत्मा और शिव परमात्मा। आत्मा मतलब हम सब, इसमें से जिसकी भी शंका मिटी वो शंकर। अब ये ज्ञान नहीं होने के कारण नहीं, अभी शंकर के द्वारा विनाश होना बचा है तो शंकर पार्टी एक अलग बनी है। बताओ भाई, है? सोचो, माने कथाओं के आधार पर अब राम जी वन वन में घूमे थे तो अब बाबा भी जंगल जंगल में आएंगे, जगह जगह जाएंगे। मतलब कथा कहानी को रूप लेकर वो ज्ञान को भी पूरा तोड़ मड़ोड़ के
दर दिए। सोचो, ये हो गई विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान से प्रीत न जोड़ के कथा कहानी के अनुरूप ज्ञान को समेट लिया। सोचने की बात है। बाबा एक ही स्थान पर आएंगे भाई, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना है, मतलब है। चूंकि ब्रह्म लोग कहते हैं, बाबा कहता है कि भाई दोनों को मिला न सके, शंकर और शिव को। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, तो कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझाए। भाई देखो बाबा मुरली में कह रहा है, कल हम वही कह रहे थे कि एक एक बात क्लियर करके समझाना। इसलिए बाबा ने हमसे भागवत कथा कराने की सेवा करवाई। सत्यनारायण कथा भी घर घर जाके कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। सत्यनारायण कथा के बहाने क्या हो रहा है, बाबा का ज्ञान, क्योंकि सत्यनारायण कथा तो सब करवाते हैं, बन जाओ पंडित, उसमें क्या तकलीफ है भाई। भाई कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। स्पष्ट है ना भाई। तो 2.5 आखर प्रेम का आत्मज्ञान तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो सबसे बड़े पंडित हुए कि नहीं हुए। सोचने की बात है, दुनिया बोल रही है ना 2.5 आखर प्रेम का, तो हम प्रेम की पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं। बाबा प्यार के सागर ही तो है, गीत गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो तू प्यार का सागर है कौन, परमात्मा। तो प्रेम की पढ़ाई पढ़ाएगा कौन, केवल परमात्मा ही पढ़ाएगा ना भाई, एकदम स्पष्ट है। और ये परमात्मा की मुरली चल रही है भाई। तो रात दिन तात लगी रहे, बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। अपने को शरीर समझने से ही डाउनफॉल हुआ। अब एक भाई आया, उसने कहा कि नहीं फल खिला दिया। हमने उससे पूछा कौन सा फल खिलाया। वो क्रिश्चियन धर्म में बताते हैं कि आदम और हव्वा है, दोनों ने फल खा लिया, तो दोनों फल खा लिया तो जो है शैतान हावी हो गया। तो कौन सा शैतान और कौन सा फल खाया, ये स्पष्ट हमने उससे पूछा, नहीं बता पाए। कौन सा फल है वो जो खा लिया, और कौन है शैतान, ये बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहता है डाउनफॉल कैसे हुआ ये समझाना पड़े। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, हम चांद पर पहुंच गए। अरे चांद पर पहुंच जाने से हो क्या जाएगा, कौन सा ज्ञान क्लियर हो जाएगा भाई। यहां बैठे बैठे सब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, और चांद पर चले गए, उससे क्या फायदा हुआ, दुराचारी खत्म हो गई क्या है। आपस में प्रेम बढ़ गया क्या चांद पे पहुंचने से। चांद पे पहुंचने से चांद की तरह शीतलता आ गई क्या मनुष्य के अंदर में। सोचो, तो मंगल ग्रह तो चांद, सोचते हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं थे, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उन्हों को या तो पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। एक भूकंप आया, और भूकंप भी क्यों आ रहा है, हमने प्रकृति को अनबैलेंस किया है। ये सब बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। अब पढ़ाई में बुद्धि लगाएंगे तो एक एक बात समझ में आएगी, प्रकृति की, स्वास्थ्य की, शरीर की, आत्मा की, मन की, बुद्धि की, सब बात बहुत गहरे से समझ में आएगी। मन कैसे कार्य करता है। अब बस उठे और पूजा पाठ करने चले गए, चालीसा पढ़ लिए, वैसे ही ज्ञान में चलने वाले बच्चे कर रहे हैं। उठे और बस क्या किए, मुरली पढ़े, गीत बजा के योग लगा लिए, हो गया। बुद्धि क्लियर हुई नहीं। बुद्धि क्लियर कब होगी, जब हम मुरली को विचार सागर मंथन करते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक बार नहीं 10 बार। बाबा से बुद्धि तो सहज ही लग जाएगी भाई। बहुत आगे बात समझने की है। बाबा कहता है सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, यह समझाना है। वे अपनी धुन में है और तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज के द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। अब वहां फिर अपना अभिमान नहीं आना चाहिए, वाह मैंने बहुत अच्छा समझाया। अरे हमने कौन सा अच्छा समझाया भाई, बाबा की समझ को विकसित किया है। बस
इतनी सी तो बात है। नहीं, वहां भी अभिमान में आ गए, नहीं फलाना भाई बहुत अच्छा समझाता है, नहीं फलानी बहन ही बहुत अच्छा समझाती है। हम देखो बहन और भाई में अटक गए, अटक गए कि नहीं अटक गए। अब हम दूसरे की सुनेंगे ही नहीं, हमको बाबा की सुनना है और हमें खुद विचार सागर मंथन करना है। पुरुषार्थ सच्चा ये है, हमें खुद करना है। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा ही नहीं। सीधा सीधा ज्ञान सुनो। अब बहुत लोग हैं कथाओं में पड़े हैं तो कथा का सुना के स्पष्ट करना पड़ता है, बाकी तो फिर उनको हम कहते हैं काहे आप इतनी कथा में पड़े रहोगे भाई, कथा सुना के फिर कहते हैं सीधा सीधा ज्ञान सुनो ना भाई, जो प्यारे बाबा आके पूरा स्पष्ट कर रहे हैं। अब पूतना की कथा चल रही है तो कृष्ण की कथा चल रही है तो बलराम की चल रही है, मैंने पता कुछ लग ही नहीं रहा है कि बलराम कौन पूतना कौन, उसका फिर और पिछला जन्म भी बता दे रहे हैं। सोचो, मतलब सारी कहानी दूसरों की और अपनी फिर तुम कहां हो भाई, उससे विषय विकार तो हटेगा नहीं। बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरते ही आए, या शास्त्र आदि पढ़ते आए फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान ही होती ही जाती है ना भाई। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं जाके। सब धर्म में देखो क्या क्या हो रहा है। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं, वो बस अपने अमृतसर के तालाब को मानेंगे। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका फिर खास प्रोग्राम होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं सारे के सारे मिलकर। सतयुग में तो यह बातें कुछ होती नहीं। हाँ, हर धर्म में हम गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को भी अच्छे से पढ़ा समझा, बाइबिल को पढ़ा, आपको दिखा देंगे हम हैं, कुरान की आयतें पढ़ी, समझ में आई। बाबा के ज्ञान के अलावा स्पष्ट कहीं भी आपको समझ में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। केवल परिपाटी चल रही है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो यह बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहां कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा पड़ता ही नहीं है, लोग वैसा खाते ही नहीं है जो गंदगी करे है भाई। सोचो, बहुत गहरी बात। इतना ही खाएंगे जो पूरे शरीर में वैसा ही क्या हो जाएगा, पूरा समा जाएगा। वो ऐसा फेंकेगा नहीं। अभी तो खूब ठूस ठूस के खाते हैं। सतयुग में तो रसीला भोजन होगा भाई, फल फ्रूट वाला, जिसका कोई वेस्टेज बनेगा ही नहीं, वो सारा शरीर में ही मर्ज हो जाएगा। देखो, बहुत गहरी बात। यहां तो कितना कचड़ा, बुद्धि में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बाबा यदि ना आए तो बुद्धि तो पूरी भ्रष्ट हो जाए। सही में शुक्रिया बाबा, आपका कितना शुक्रिया। ओ मीठे बाबा, आपको याद करके वास्तव में आपके प्रेम में आंसू आ जाते हैं। कितना बुद्धि का ताला खोला बाबा आपने, वाकई में। मुरली पढ़ के तो हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं यहां तो बहुत किचड़ा पड़ता है, रात दिन का फर्क है, इसलिए सतयुग को दिन और कलयुग को रात कह रहे हैं। किस आधार पर? भ्रष्ट बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि, पतित बुद्धि और पावन बुद्धि, अंतर है। वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती होगी ही भाई, क्योंकि बुद्धि अच्छी है। सारा खेल तो बुद्धि का है। अभी बुद्धि भाग रही है चंद्रमा और मंगल और अंतरिक्ष। अभी ऐसा कैमरा बनाया है जो यहां से बैठे बैठे अंतरिक्ष को देख रहा है। पूरा अंतरिक्ष उस कैमरे से दिखाई दे रहा है। इतना पावरफुल लेंस बना लिया। करेंगे क्या बताओ? वो अंतरिक्ष का पूरा पोलार देख देख के क्या करेंगे हैं? कहते हैं ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं जो पृथ्वी से टकरा के पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाले। ऐसे कितनी बार घोषित कर दिए हैं। अभी घोषित कर रहे हैं कि 27 तारीख माने
आज एक एस्ट्रॉइड टकराएगा और पूरी पृथ्वी का, और ये घोषित किए थे, कल ही आया था समाचार कि 27 तारीख को रात को एस्ट्रॉइड टकराएगा और पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। ऐसा कितनी बार घोषित किए। आज हम मुरली कैसे चला रहे हैं भाई। कल ही समाचार आया था, फिर बाद में लिख दिया नहीं वो नहीं टकराएगा। बताओ, मैंने कुछ भी, और सारे भयभीत होते रहते हैं। फिर है अनाचार कैसे मिटाया जाए, अत्याचार कैसे बंद किया जाए, इस पर कोई विचार मंथन नहीं है। सोचो, बाबा कहता है तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी, हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये खुशी भी रियल होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया तो आपको खुशी हो गई है, मैंने कह दिया सतयुग आ रहा है तो खुशी हो गई, साइंस ने कह दिया एस्ट्रॉइड आ रहा है तो दुख हो गए, तो सब हम दूसरे के आधार पर चल रहे हैं। आप अपनी समझ को विकसित करो, अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग, बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो लक्ष्मी नारायण अब राज्य लेने के लिए लक्ष्मी नारायण अब बनना पड़े। हाँ, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। भाई कैसे रहते हैं शांति धाम में, कैसे रहेंगे। जरा भी कोई किसी के प्रति कोई याद नहीं आएगा, अशरीरी रहेंगे शांति धाम में। बहुत अच्छे समझना, ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। माने ब्रह्मा विष्णु शंकर मतलब कोई अधर थोड़ी लटके हैं। जो ब्रह्मलोक का ज्ञान प्राप्त करे, जो पहले पहले ज्ञान प्राप्त करता है वो ब्रह्मा, और जो बाद में प्राप्त करते हैं वो मास्टर ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, एकदम स्पष्ट है भाई, कहीं कोई मूझने की बात ही नहीं है। बाबा कहता है निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार ऊपर से आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं है वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। तो आप कितना भी कह लो वो नहीं आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है बिल्कुल। किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म कोई था ही नहीं। जब बिगड़े तब अपने को हिंदू कहलाने लगे। देवी देवता आप कहला नहीं सकते क्योंकि वो देवी देवताई गुण है नहीं। वह धर्म कब और कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। ऐसा नहीं मुंडी हिला हिला के रोज मुरली सुन लिए और एक को भी नहीं समझा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसे में कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई। चाहे कितनी भी रोक लगे, बाबा ने कहा है समझाओ। अब प्रेम बांटने के लिए कोई फोन करके पूछना पड़ेगा क्या कि मैं फलाने को प्रेम बांटूं? है सोचने की बात है। प्यार ही तो बांटना है। और प्यार कैसे समझ में आएगा? जब ज्ञान समझ में आएगा, जब वो स्वयं को अच्छी रीति समझेगा तब तो उसे हमारा प्यार समझ में आएगा भाई। है कि नहीं भाई? तो जो बाबा का ज्ञान है, जो समझ है, उसे विकसित करना। हाँ, जब समझ विकसित होती है तब तो प्यार बढ़ता है कि बच्चा पैदा होते ही माँ को प्यार करने लगता है। धीरे धीरे समझ विकसित होती है, अरे ये मेरी माँ है, देखो पालती है, वो बहुत प्यार लुटाती है माँ, है ना भाई। तब धीरे धीरे बच्चों को माँ बाप के प्रति प्यार होता है। तो ऐसे नहीं हो जाता है पैदा होते ही, है ना भाई। समझ विकसित होती है तो ही प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको यह नॉलेज अब दी गई है तो समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया है। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। यह देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। हाँ, पतित राजाओं की पूजा कहाँ होती है? बाद में जितने भी राजा हुए उनकी पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजा थे, पूजा हो रही है।
बहुत गहरी बात। सीताराम महाराजा थे, हाँ, उनकी भी पूजा हो रही है। अब उनके लिए भी कथा कहानी लिख दिए, सीता चोरी चली गई, है ना भाई। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो राजा भी पावन जो थे वो बाद में पतित हो गए, तो प्यारे पिता परमात्मा की ही शुरू से आखिरी तक पूजा होनी चाहिए। लेकिन भक्ति भी क्या हो गई? तमो प्रधान हो गई। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, कहते भी हैं एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए, ये कहते भी है, और फिर भी सबकी साधना करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते। कई बात अच्छी अच्छी बोलते भी है, लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं आरती में पार ब्रह्म परमेश्वर, मतलब इस ब्रह्मांड से उस पार रहने वाले परमेश्वर, है ना भाई, है ना, माने ईश्वर और परमेश्वर, दोनों में अंतर हो गया ना भाई। बहुत अच्छे से समझना, खूब गहरी समझने की जरूरत है। वास्तव में अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में आकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं है। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। अब सेंटर्स भी जो भी बहन भाइयों ने खोला, वो भी तो भाई उसी दुनिया से निकले ना भाई, किसी ना किसी ने तो खोला ना। समझने की जरूरत है कि बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग भी खोले। ये ड्यूटी है भाई। आज इसलिए YouTube पर सब तरफ भेजते हैं। अब आप इस मुरली को सब तरफ बड़े लगन से भेजेंगे तो आपके द्वारा बेहतर सेवा होगी। अभी तो भैया अच्छी मुरली को कोई 100-150 लोग भी नहीं सुन रहे हैं। बताइए आप सुनकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सुना नहीं सक रहे हैं तो कम से कम इस मुरली को तो आप भेज सकते हैं भाई बाबा की सेवा में, है कि नहीं। सबको अच्छे अच्छे पॉइंट लिख लिख के सुनने के लिए प्रेरित करना, फिर भेजने के बाद उनको फोन भी करना। कई बार क्या होता है, आदमी पूरा ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं तो एक साथ क्या कर देता है, वो उड़ा देता है। तो उनको फोन भी करना कि भैया जैसे ही भेजा, देखा कि हाँ उसको जा चुका है, तुरंत फोन लगाए। इतनी मेहनत तो करनी पड़े कि भैया हमने एक लिंक आपको अभी भेजी है, आप उस मुरली को अच्छी रीति सुन लो। नए लोगों को भी भेज सकते हैं मुरली, और जो ज्ञान में सुन चल रहे हैं उनको भी भेज सकते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह थे तो बड़े पवित्र, उनको बड़ा, लेकिन भगवान की पहचान ही नहीं थी। ऐसे कई भीष्म पितामह हैं, ऐसे बहुत भीष्म पितामह हैं जो रहते तो पवित्र है, लेकिन साथ देते हैं किसका? दुर्योधन का। धन के दुरुपयोग करने वालों का साथ देते हैं। अब आप सोचो धन कहां कहां दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, जरा गहरे से विचार सागर मंथन करना इस पर भी कि धन का दुरुपयोग कौन कर रहा है और कहां कहां हो रहा है, और सदुपयोग किस में है। ये विचार करेंगे तो अच्छी रीति समझ में आएगा, बाबा भी और बच्चे भी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड के रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे ना भाई, जिसने रचना रची है कि नहीं भाई। अब हमने जो रचना रची है उसके बारे में हम ही सबसे बढ़िया बता पाएंगे, दूसरा तो मिलावट करके बताएगा ना भाई। जिसने रचना रची है किसी भी चीज की, वही व्यक्ति अच्छे से समझा सकता है किसी भी बात को। वही नॉलेजफुल है। कौन? प्यारे बाबा, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। बहुत अच्छे समझना भाई। रचना वो, मतलब रचना वो जो कभी नष्ट न हो, है ना भाई। मनुष्य क्या रचते हैं? शरीरों को रचते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आत्मा को तो श्रेष्ठ बनाने का काम कौन करते हैं? केवल एक परमात्मा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहने वाला हूं, अभी मैं इस शरीर में आया हूं, मैं भी आत्मा हूं, है। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूं, लेकिन बाबा कह रहे हैं मैं भी एक आत्मा हूं, लेकिन परमात्मा हूं, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान
केवल एक बाबा के पास है। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब लोग इधर उधर भटकते बैठे रहते हैं, हे लक्ष्मी मैया कृपा कर दो, हे दुर्गा मैया कृपा कर दो। अब वो लक्ष्मी मैया दुर्गा मैया है कौन, कहाँ से आई, कुछ पता ही नहीं है। ना अल्पकाल सुख की बात है, अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं। भाई किसी को प्यास लगी पानी पिला दिया, पानी पिलाने वाले ढेर है, वो अल्पकाल का सुख मिल गया, प्यास बुझ गई। भाई खाना खिलाया, 2 घंटे की भूख मिट गई, बस अल्पकाल का सुख हो गया। वस्त्र दे दिए तो थोड़े समय, वो साल भर चल गए वो वस्त्र, किसी ने किसी को वस्त्र दे दिए। लेकिन ज्ञान के माध्यम से सदा काल का सुख तो कौन देते हैं, एक परमात्मा देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है? सोचो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। अब जन्म से ही बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं ना भाई। यहां तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों? क्योंकि समझ नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ करते नहीं है, उन्हों की तकदीर में ही नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही करा रहे बाबा। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यहां तो एक ही टीचर है। हाँ, भले तुम खास बैठ समझाते होंगे, भाई हम क्या कर रहे हैं उसका अर्थ बता रहे हैं एक एक करके, लेकिन बात तो बाबा की है ना भाई। तो टीचर तो हम नहीं हुए, टीचर तो केवल एक बाबा कहलाएगा ना। नॉलेज तो एक ही है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। कोई कुछ समझ गया किसी बात को है, कैसा भी पुरुषार्थ कर रहा है, सारा मदार उठाने पर है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट सेट कर सकते हो। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है सुनाते सुनाते। तुम फिर या सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बिना देखे भी मुरली सुना सकते हैं। अब हम रोज केवल क्लास कराएंगे, पूरी मुरली की पॉइंट आ जाएगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि वो आज की मुरली नहीं सुनाई। यही तो फर्क हो जाता है भाई, है बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भाव, पहले अपने मन को तैयार करो। मन मना भाव, अपने मन को मनाओ। सतयुगी भाव यानी संसार, सतयुगी सृष्टि में जाने के लिए पहले अपने मन को मना लो अच्छे से। मन मना भाव के कई अर्थ, हर एक अर्थ को समझना पड़े, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। यहां पर मन मना भाव का अर्थ क्या हो जाएगा कि पहले तो अपने मन को मनाओ, पहले माइंड में भरो अपने अंदर, तब तो दूसरे को समझाओगे। उसी को ऊपर में बाबा ने बोला कि तुम यह कंठ कर लो, वो सत्यनारायण की कथा कंठ कर लिए। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावे कि बाप कैसे संगम युग पर आते हैं। सबके बाप ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं, किसको? ब्रह्मामुख वंशावली को। जो बाबा ब्रह्मा के मुख से कहते हैं उसे अक्षरश जो पालन करते हैं वही ब्रह्मामुख वंशावली कहलाएंगे, जो बाबा ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अवतार लेते हैं, नहीं। जो फिर देवता बनते हैं 84 जन्म की कहानी है। अब कहानी कह लो चाहे, कहानी कह लो चाहे सच्ची बात कह लो। ब्राह्मण से देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा। बाबा ने एक दिन कहा था, एक एक चित्र के सामने में 2-2 घंटे बैठ के समझो बहुत अच्छे से। वो मेहनत जो करेगा वो बहुत अच्छे से समझा पाएगा हर एक को। बाबा कहते हैं भाई कि कितना समय राज्य किया, कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया, ये सब अच्छे से समझो। कितना सहज है, कैसे गंवाया भाई? विषय विकार में पड़े, कब पड़े ये भी समझने की बात है। जब 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता युग में लिए, 20 बार शरीर बदलने के कारण क्या हो गए? हम
राजभाग में ही पड़ गए। मेरा घर, मेरी राजधानी, आ गए, नीचे उतर गए, देह के भान में आ गए सीधा। बाबा कहता है भूल गए कि ये राजपाट किसने दिया था, वहां तो भूल गए ना भाई। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना भाई। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं, बार बार दृष्टि खराब करने वाले ब्राह्मण कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकते। दृष्टि देह में खराब नहीं हुई, किसी के व्यवहार की चर्चा करने लग गए, नहीं, किसी पर भी दृष्टि खराब नहीं करो कि ऐसा है वो वैसा कर रहा है। अरे जो बाबा करा रहा है, जो कल्प कल्प हो रहा है वही हो रहा है, बहुत अच्छे से समझना। केवल बाबा को याद करना, केवल मुरली को अच्छी रीति समझना, बस दो ही काम करो, दो ही कार्य, मुरली को अच्छी रीति समझना और बाबा को याद करना। मुरली 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 और बाबा की याद याद याद, और फिर उसके बाद सर्विस सर्विस सर्विस, बस ये पॉइंट को पक्की कर लो। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं, समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मानुष से देव की एक करत न लागी बार। ग्रंथों में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। बाबा ने उसको कहा आटे में नमक मिसल सच्चाई। घड़ी घड़ी यह सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह है झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, ये बड़ी वंडरफुल बात है। सेंटर पर बाबा ने सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाया था भाई। हाँ भाई, सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, मुरली सुनाते रहो, तो बहुत सहज है, दोनों बातें एक ही है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं। लो भाई सुन लो अच्छे से, बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं, कोई भी सेंटर चला सकते हैं। जो पवित्र रहता है, जो बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करता है, वो सेंटर चला सकता है। सेंटर चलाने की बात जब बाबा ने मुरली में कह दी, तो फिर मुरली सुनाना यूट्यूब पर भेजना तो बिल्कुल बात ही निराली हो गई भाई। बाबा कहता है सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। ऐसा नहीं वो सेंटर के बहाने कोई भाई अपना बस धनवान बनते चले जा रहा है, धन बटोर रहा है, शानो शौकत में पड़ गया, नहीं। ऐसे भाई को पहचानो अच्छे से। किसी के लफड़े तपड़े में मत पड़ो, एक दो में नून पानी भी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो आबरू गंवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा की निंदा कहां पर हो रही है, आपस में लून पानी होने से निंदा किसकी हो रही है, बाबा की। लोग कहेंगे ना भाई ये तो कह रहे हैं भगवान आए हैं, प्यार के सागर आए हैं, और यही लोग आपस में प्यार से नहीं रह रहे हैं, ऐसा तो लोग कहेंगे ना भाई। तो निंदा किसकी होगी, बाप की होगी कि नहीं होगी। तो लून पानी हो रहे हैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, मतलब भगवान की ग्लानि कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना भाई। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। हाँ, अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं, ठौर बताने वाले तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। इसलिए किसी की निंदा ग्लानि कभी नहीं करो, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी तो सत्यानाश ही कर देते हैं। सत्यानाश मतलब सत्य का नाश कर देते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते रहते हैं, बस हाँ अपनी बड़ाई करते रहेंगे। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। हाँ, इधर उधर की निंदाचारी ही करते रहेंगे।
बटोर बटोर के लाएंगे, बस निंदाचारी, हर जगह वो उसी अवस्था करेंगे, वैसे ही चलन करेंगे और उन्हें होश भी नहीं रहेगा कि वो कितनी खराब चलन कर रहे हैं। हर जगह से कोई ना कोई व्यक्ति की निंदा ग्लानि बटोर के ले आएंगे। बाबा स्पष्ट मुरली में सुना रहा है। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है, जाओ भाई घर गृहस्थ में रहो, है ना भाई, कहा जाता है। बाबा कह रहा है देखो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना, जब तक धारणा नहीं हो रही है आप बिल्कुल मत चलो। हाँ, नहीं तो एक तरफ भाई निंदा ग्लानि किए पड़े हैं किसी का, अब इधर गए तो भाई जहां भी सेवा में गए तो कचरा बटोर के ले आए। भाई घर में रहेंगे तो भला तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा, बाबा कह रहे हैं। और अगर तुम सर्विस करने गए हो और दुनिया की निंदाचारी कर रहे हो तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। इससे तो अच्छा भाई गृहस्थ व्यवहार में घर में ही कमल फूल समान रहना अच्छा है। यदि आपको बाहर इसकी निंदा, उसकी गिलानी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये चक्कर पालना है और क्रोधित होके आना है, मन को खराब करके आना है, उदास करके आना है, भाई आप निंदा गिलानी कर रहे हो, यदि सुधार के लिए कर रहे हो, सामने वाले को सावधानी देने के लिए कर रहे हो ताकि भाई वो ना करे, तब तो अच्छी बात है। और हमने टन्नस पैदा कर ली अंदर और उदास हो गए, अरे ये तो सब बेकार है, इससे अच्छा तो हम घर में ही भले, ये सब करने वाला व्यक्ति बाबा की निंदा कराता है। बाबा स्पष्ट आज कह रहे हैं कि इससे 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की प्यारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार बहुत गहरे से सुनो, अच्छे से, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। हाँ, मुरली ही सत्यनारायण की कथा है भाई। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। हाँ, आप उदास होंगे, आप निराश होंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बाप की निंदा कराएंगे, अरे ये कैसा ब्रह्मा कुमार है भाई, यही कहेंगे, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। अब अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। पहले अपने अंदर के लक्षण को देख लो। हाँ, बुद्धि कहाँ कहाँ भाग रही है। जहां जैसा रहना पड़े, जहां जैसा खाना मिले, सब हाल में खुश रहकर बाप की सेवा करेंगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा। तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई, उनको ना तो नाम मान शान की परवाह है, ना तो उनको खाने पीने की परवाह है, ना तो उनको जो है सोना कैसे मिल रहा है, कहाँ सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। ऐसी सेवा होगी, नहीं तो फिर मांगता ही रहेंगे, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारी ये व्यवस्था कर दो। नहीं, जहां बाबा जैसा चलाए, बाबा एयर कंडीशन में ले जाए आपके योग्यता के आधार पर, बाबा आपको चाहे जनरल में ले जाए, लेकिन करना सेवा बाप की है। अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपने अंदर के लक्षण को चेक करो, अपने लक्षण धारण कर, अच्छे लक्षण धारण कर, फिर सेवा करनी है। हाँ, तब तो सेवा सफल होगी। बहुत अच्छे से समझो। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। जितनी बधाइयां मिलेंगी आपको, वाह क्या सेवा हो रही है, वाह आप तो सतयुग के राजा बनने वाले हो, ऐसा देखो लोग बधाई दें, ऐसी वृद्धि हो, ऐसी वृद्धि। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले। आपको कितनी बधाई मिल रही है सेवा की कि भाई वहां तो बहुत अच्छी सेवा करके आए, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, दादियां देखो कितनी बधाइयां लेकर गई हैं। दादियों के लिए स्वतः ही गीत बनता था, है ये दादी नहीं आई है, बाबा का दिल आया है, और रायपुर की धरनी में मस्ती का रंग छाया है। ऐसा गाए थे, अपने आप गीत बना था।
बड़ी वंडरफुल अनुभव है भाई। हमको भाई जी ने बहुत सारी दादियों के नाम बताए थे और मधुबन ले गए थे भाई जी हमको, और दादियों के नाम बताए थे। हमने बाबा से कहा, बाबा हम इन दादियों से तो मिले नहीं हैं, अब इनके कौन कौन सी दादियों की क्या विशेषता है मुझे तो मालूम नहीं है। हम अमृत वेले गए बाबा के पास और बाबा से कहा ये नाम आए हैं बाबा, इसकी गीत बनाना है। बाबा ने सभी दादियों के जो है गुणों के अनुसार ऑटोमेटिक गीत बनवा लिया, और फिर मधुबन जाकर सभी दादियां बैठी थी मंच पर और सभी दादियों के लिए गीत बनाया, गाए। तो भाई जी पूछने लगे, आपको तो परिचय नहीं था दादी का, फिर आपने एज इट इज सब दादियों के उसी गुण के हिसाब से कैसे गीत बना लिया? हमने कहा बाबा ने बताया, बाबा जो करा ले भाई। आप, मैं गीत लिख रहा हूं, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, तो गए फिर बाबा करा रहा है। सदा ये स्मृति रहेगी तो किसी की कमी कमजोरी दिखेगी ही नहीं, और अगर दिखेगी भी तो उसका कल्याण करेंगे, उसके लिए प्रीत आएगी। जिसके अंदर कमी कमजोरी दिख रही है उसके लिए घृणा नहीं आएगी। यदि आपको कमी कमजोरी दिख रही है और उस पर प्रीत जाग रही है तो समझ लो आप सच्चे सेवाधारी हो। और यदि दूर भागने का दिल कर रहा है, हाँ भाई वो चले गए तो हम बहुत अच्छा लग गया, हम हल्के हो गए, इसका मतलब आप पूरे देह अभिमान में हो। बहुत अच्छे से समझना। तो संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, खुशियों भरी बधाई। अब किसी ने बस यूं ही सम्मान कर दिया, थोड़ा सम्मान करने वाले का भी समझो। अपनी कमी कमजोरी को जब देखोगे तो समझ में आएगा कि लोग किस हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत गहरी समझने की जरूरत है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार ही है बधाइयां। देखो, बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद आनर बना रहा है, और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। देखो कितना स्पष्ट वरदान है। सोचो, माने बधाइयां कहां मिल रही है? जब हम बाप समान बन रहे हैं, प्यार के सागर बन रहे हैं, हाँ, सबको उठाने वाले बन रहे हैं। बाबा मीठे बच्चे बोला धरती पर आकर, थे तो सारे के सारे कड़वे, लेकिन बाबा ने बोला क्या? मीठे बच्चे। तो बाप समान बनने में देखो कितना बढ़िया, हर समय बधाइयां। और शिक्षक के रूप में शाबाशी मिलेगी। वाह क्या बढ़िया सुनाया भाई, शाबाशी। और पास विद ऑनर बन रहे हैं तो सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म में आपको दुआएं मिलेंगी। तो देखो, शाबाशी भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए और बधाइयां भी चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अच्छा भाई, स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सर्व की आशीर्वाद मिले, सर्व की। ऐसा कोई आपसे दूर हो जाए, चिढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था कभी ना करना भाई। बहुत अच्छे से समझना, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करना। स्लोगन देखो, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। एक एक पॉइंट मुरली की कितनी रमणीक और कितनी गंभीर है, सोचो। दोनों तरह से हमको बाबा की मुरली को पढ़ना है। बड़ी रमणीकता से भी पढ़ना है और गंभीरता से भी पढ़ना है। रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस हो। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की मुरली के साथ।